आज की वीडियो में हम सीखेंगे 7 से 8 साल के बच्चे के कुर्ते की कटिंग करने का तरीका। अगर आप इसकी सिलाई देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमने एक लिंक दी है, उसे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट आपको बताते हैं। लंबाई है 26 इंची, छाती है 26 इंची, कमर है 23 इंची, हिप है 28 इंची, तीरा है 13.5 इंची, हाथ की लंबाई है 16.5 इंची और इसकी मोरी है 10.5 इंची। कॉलर हमने यहाँ पर लिया है 12 इंची। तो दोस्तों ये हमारा नाप है और ये नाप हमने बॉडी से लिया है। अगर आपको बॉडी का नाप लेने में भी दिक्कत आती है तो उसकी वीडियो हमने बनाई है, जिसकी लिंक हम वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए अब दोस्तों कुर्ते की कटिंग किस तरीके से करनी है इसे समझते हैं। तो दोस्तों ये हमने 1.5 मीटर का कपड़ा लिया है। अगर आप बिगिनर हैं तो 10 से 15 सेंटीमीटर और कपड़ा बढ़ा कर ही लें, ताकि आपको कटिंग करने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो कपड़े को आपको इस तरीके से खोल लेना है और कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो ये फोल्ड हमने किस हिसाब से किया है इसे भी दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझें। तो देखिए दोस्तों, हमारे चेस्ट यानी कि छाती का जो नाप है वो है 26 इंची। इसका 4 पार्ट लेंगे जो कि हमारा होगा 6.5 इंची। इसमें हमने 2 से 2.25 इंची प्लस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 8.25 इंची। तो 8.25 इंची में हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद में बैक पार्ट की, फिर हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऊपर में एक सीधा मार्क देना है। अब हम आपको बताते हैं कि लंबाई हमारी है 26 इंची, तो 27 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम तीरे का डाउन देंगे, तो तीरे का डाउन हम यहाँ पर देंगे 1.5 इंची में। अब यहाँ पर हमने आर्म होल का मार्क लगाना है। तो आर्म होल का मार्क दोस्तों किस तरीके से लगाना रहता है, यहाँ पर भी हमने छाती का चौथाई लेना है। तो छाती हमारी है 26 इंची, इसका चौथाई हमारा आएगा 6.5 इंची। तो 6.5 इंची में हमने आर्म होल का मार्क लगाना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम कमर का। तो कमर का मार्क हमने लगाना है 12 इंची में। अब यहाँ पर हम पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो पॉकेट का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 4.5 इंची में। 4.5 इंची में पॉकेट का मार्क लगाएंगे। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर 1.5 इंची का एक मार्क और लगाना है। ये मार्क हमारा चाक का मार्क होगा। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मार्क है ये पॉकेट का मार्क है। अगर आप पॉकेट नहीं लगाना चाहते हैं तो इस मार्क को आप ना दें, डायरेक्ट कमर से हिप का मार्क लगा दें। अब ऊपर में यहाँ पर हम गले का मार्क लगाएंगे। तो गला हमारा है 12 इंची यानी कि कॉलर। तो इसका हम यहाँ पर 5वां हिस्सा लेंगे। तो 12 इंची का जो 5वां हिस्सा होता है वो होता है 2.4। तो 2.4 में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इसी तरीके से हमने 2.4 में नीचे की तरफ में भी मार्क लगाना है इस तरीके से। अब इस मार्क को हमने स्केल से सीधा करना है और यहाँ पर हमने गले की गोलाई देनी है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे का। तो तीरे का मार्क हमारा ये नीचे वाला जो मार्क है ये हमारा तीरे का मार्क है। तो तीरा हमारा यहाँ पर है 13.5 इंची। उसका हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 6.25 इंची। तो 6.25 इंची में मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची हम अंदर की मार्जिन रखेंगे दबने के लिए। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम छाती का। तो छाती हमारी है 26 इंची, इसका 4 पार्ट हो जाएगा यानी कि चौथाई हिस्सा 6.5 इंची। 6.5 इंची मार्क लगाना है और 1.5 इंची हमने कुर्ते की लूजिंग देनी है। तो दोस्तों जब भी आप बॉडी का नाप लेते हैं फिटिंग, तो उसमें आपको कुछ लूजिंग देकर ही कुर्ते की कटिंग करनी है। अगर कोई ज़्यादा फिटिंग पहनता है तो आप यहाँ 1 से 1.25 इंची दे दें, लेकिन आपको जनरल जो लूजिंग पड़ती है यानी कि हल्का ढीला ढाला कुर्ता जो बनता है तो उसमें हम 1.5 इंची लूजिंग देकर इसकी कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर हम
कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर हमारी है 23 इंची, तो 23 इंची का भी हम यहाँ पर चौथाई लेंगे जो कि हमारा होगा 5.25 इंची। तो 5.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और यहाँ पर भी हमने 1.5 इंची लूजिंग देनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम हिप का मार्क लगाएंगे। तो हिप का मार्क दोस्तों किस तरीके से लगाना है इसे भी समझे। तो यहाँ पर भी हम हिप का 4th पार्ट लेंगे यानी कि चौथाई। तो हिप हमारी है 28 इंची, इसका चौथाई हमारा होगा 7 इंची। 7 इंची मार्क लगाएंगे और यहाँ पर भी हमने 1.5 इंची लूजिंग देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 1.5 इंची यहाँ लूजिंग दी है, 1.5 इंची यहाँ लूजिंग दी है और 1.5 इंची हमने यहाँ लूजिंग दी है। अब सभी मार्क को हमने मिलाना है। सबसे पहले हमने शोल्डर और आर्म होल के पास में स्केल को इस तरीके से रखना है और दोनों मार्क को इस तरीके से मिलाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने मिलाना है और यहाँ पर इसकी आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे यहाँ पर और इस मार्क को इस मार्क तक का मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी जरूर लंबी होगी लेकिन हर एक चीज का हम अच्छी तरीके से आपको जानकारी देंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है, इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे और यहाँ पर हम स्केल को इस तरीके से सीधा बैठाएंगे और दामन का सीधा मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा चाक बनेगा नीचे वाले मार्क के पास में और यहाँ पर हमारी पॉकेट का मार्क है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी पॉकेट लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुर्ते का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मार्क से ही हमने इसकी कटिंग करनी है दोस्तों, इस तरफ। और यहाँ पर हमने 1/2 इंच की मार्जिन लेकर कटिंग करनी है। नीचे की तरफ हम हल्की सी यहाँ पर दामन के पास में गुलाई देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा कोना नहीं निकलना चाहिए। अब इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम प्लेकेट की कटिंग करेंगे। तो प्लेकेट की कटिंग दोस्तों किस तरीके से करनी रहती है इसे भी समझें। तो यहाँ पर भी हमने छाती का चौथाई लेना है। तो छाती हमारी है 26 इंची, इसका चौथाई हमारा हो जाएगा 6.5 इंची और इसमें हमने 4 से 4.5 इंची लूजिंग देनी है। तो ये हमारा हो जाएगा 11 इंची। तो 11 इंची में हमने यहाँ पर प्लेकेट की कटिंग करनी है। अगर बड़े का काट रहे हैं तो 1/2 इंच और लूजिंग बढ़ा सकते हैं, छोटे का काट रहे हैं तो 1/2 इंच और कम कर सकते हैं। इस तरीके से हम प्लेकेट की कटिंग करते हैं। एकदम परफेक्ट तरीके से लंबाई प्लेकेट की आती है। अब हमने इसे बीचों बीच इस तरीके से कटिंग कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने पल्ले की कटिंग कर दी है। अब इसी को बैठाकर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पल्ला हम किस तरफ से निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कपड़े को फोल्ड कर देखिए दोस्तों, इस तरीके से फोल्ड कर हमने सामने पल्ले को निकाला है। तो एक सामना पल्ला हमने यहाँ से निकाला है और एक पीछे का पल्ला हम इस तरफ से निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ से हमने पीछे का पल्ला निकालना है और इधर हमारा जो कपड़ा आता है उसमें हम हाथ निकालेंगे और इस तरफ भी हमारा जो कपड़ा आएगा उसमें भी हम हाथ निकालेंगे। तो चलिए पहले हम पीछे पल्ले को काट कर दिखाते हैं। इसे भी हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो इसी के बराबर में हमने इसे फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सामने पल्ले को ऊपर में बैठा दिया है और नीचे में हमारा पीछे का पल्ला निकलेगा। तो इसे हमने किस तरीके से बैठाया है दोस्तों, इसे भी समझे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सामने पल्ले से नीचे वाले पल्ले को 2 इंची आपको बड़ा रखना है। देख ले अच्छी तरीके से दोस्तों, हम आपको दिखा देना चाहते हैं। तो 2 इंची आपको यहाँ पर बड़ा रखना है। अब यहाँ पर हम
1.5 इंची का मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 1.5 इंची का मार्क लगाना है। इधर भी हमने शोल्डर के डाउन के हिसाब से 1.5 इंची का मार्क लगाना है। दोस्तों, जिस शेप का हमारा तीरे का डाउन दिया हुआ है उसी शेप में हमने ये मार्क लगाना है। अब इसे हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम हल्का सा इसे क्रॉस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एकदम हल्का सा आपको क्रॉस करना है और उसके बाद में आपको यहाँ से मिलाते हुए शोल्डर से मिलाते हुए नीचे में जाकर आपको 1/2 इंची से बढ़ा देना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको बढ़ा देना है 1/2 इंची। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने 1/2 इंची से बढ़ा दिया है इस तरीके से गोलाई के पास में। अब यहाँ पर हम इस मार्क से 1/4 इंची का एक मार्क और लगाएंगे और ये जो हमारे गले का आगे का गोलाई का सेंटर है, इसके सेंटर में हमने एक सीधा मार्क इस तरीके से लगाना है। अब इस मार्क को हमने सीधा करना है इस तरीके से और यहाँ पर हमने गोलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, पीछे पल्ले में आपको बस यही काम करना है और ये हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मार्क से हमने इस तरफ कटिंग करनी है। बाकी तरफ से हमने एकदम बराबर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पीछे पल्ले की भी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर आप छोटे छोटे कट दे दें ताकि जब आप सिलाई करें तो यहाँ से आपका चाक बनेगा, इसका आपको सही तरीके से पता भी चल सके और सभी पल्ले को मिलाकर आपको सीना भी है। तो इस तरीके से आप कट दे दें। तो ये हमारा सामने का और पीछे का पल्ला कट हो गया है। अब हम हाथ की कटिंग करेंगे। काफ़ी कपड़ा दोस्तों हमारे पास में बचा है जिसमें हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हाथ की कटिंग हमने किस हिसाब से करनी है इसे भी समझे। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये फोल्ड भी हम किस हिसाब से कर रहे हैं दोस्तों, इसे भी आप अच्छी तरीके से समझ लें। जितना आपका छाती का नाप है उसका आपको 4 पार्ट लेना है, यानी कि हमने आर्म होल में भी 4 पार्ट लिया था, तो यहाँ पर भी हमने हाथ को भी 4 पार्ट में फोल्ड करना है और 1/4 इंची इसमें प्लस करना है क्योंकि हमारी 1/4 इंची अंदर की मार्जिन भी दबेगी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा छाती का 4 पार्ट 6.5 इंची और इसमें 1/2 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंची। तो देखिए दोस्तों, 7 इंची हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया है। अब इसी में हमने हाथ की कटिंग करनी है। तो ऊपर में हमने एक सीधा मार्क देना है इस तरीके से और उसके बाद में हम यहाँ पर 3 इंची में एक मार्क और लगाएंगे। तो ये हमारे हाथ के डाउन का मार्क लगेगा दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे हाथ की जो लंबाई है वो है 16.5 इंची। तो यहाँ पर हम 1 इंची से बढ़ाकर कटिंग करेंगे, यानी कि 17.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को हम सीधा करते हैं दोस्तों। ऊपर वाले मार्क को भी सीधा करेंगे, इसे भी सीधा कर लेते हैं, यहाँ पर भी इसे सीधा करते हैं। पहले हम यहाँ पर मोहरी का मार्क लगाएंगे। तो मोहरी हमारी है 10.5 इंची, तो इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 5.25 इंची और इसमें हमने 1/2 इंची बढ़ाना है। तो ये हमारा हो जाएगा 5.25 इंची। तो 5.25 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से। 5.25 इंची मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने हाथ की गोलाई देनी है ऊपर की तरफ। इस तरीके से हम चौक से यहाँ पर गोलाई दे देंगे। अब स्केल से हमने इस मार्क को इस किनारे तक का मिलाना है। जहाँ तक हमने यहाँ पर देखे दोस्तों, यहाँ पर हमने फोल्ड किया है, यहाँ तक का हम मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये मार्क लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ बीच में हमने कट देना है और उसके बाद में हाथ को इस तरीके से खोल देना है और
इस तरीके से हमने यहाँ से चौक से हाफ इंच के कपड़ा कटिंग करके निकाल देना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे हाथ की भी कटिंग हो गई है। इसको बैठाकर हम दूसरा हाथ की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका पास में ये कपड़ा बचता है, इसमें आप दूसरे हाथ की भी कटिंग कर लें। तो काफ़ी कपड़ा भी बच गया है दोस्तों। 1.5 मीटर में हमारा आसानी से कुर्ता निकल चुका है। दोस्तों, ये कुर्ते की कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसकी स्टिचिंग देखने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसे क्लिक करना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।